बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके अमूल्य प्रथम दूसरे दिन भी मत एवं समर्थन का आकांक्षी प्रशांत सिंह अल्लू, 212 मुकेश कुमार शर्मा पूर्व प्रत्याशी जिला बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट आगरा, दुर्ग विजय सिंह एडवोकेट 106 अखिलेश कुमार अवस्थी एडवोकेट हरिशंकर सिंह पूरन सिंह अत्यधिक प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरे दिन भी मतदान शांतिप्रिय आगरा दीवानी में किया गया। ये यहाँ पर जो बार काउंसिल का चुनाव जो चल रहा है बड़ा शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है, बड़ी डेकोरम तरीके से चला है और जिसमें एक लगभग मैं समझता हूँ 3500 के आसपास वोट डलना चाहिए 5 लोगों। और जिसमें सरताज की बात है तो सरताज तो उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत जिसने की होगी उसको मिलेगा। ठीक हो। और पिछले कई बार काउंसिल में चुनाव लड़ाए मैंने, सभी में लड़ाई इस बार को छोड़ के। इस समय जितने हमारे आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं उनकी पर्ची हमने मेंबरों को सुलभ करा दी है और उसी के अनुरूप वोट पड़ रहे हैं। और दुर्गोजय भैया खड़े हैं, हमारे तो आधे लोगों ने इनको वोट दिया है, आधे जूनियर्स ने, आधे ने मिश्रा जी को दिया, आधे ने कृषि वकील को दिया। ठीक है, अपने लोकल ही दे रहे हैं वोट, कम हो जाते इधर उधर नहीं जा रहे। एक वोट बाहर जा रहा है बस। किसके सर पर ताज बनाया जाएगा, क्या उम्मीद है? किसके सर पर ताज बनाया जाएगा, क्या उम्मीद है? ताज 2 भी जीत सकते, 3 भी जीत सकते। ठीक हो। शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात यह है ना कि मतदान के बारे में अगर वकील को भी समझाने की जरूरत पड़े तो मैं नहीं मानता कि मतलब जो है क्या उस तरह से कोई मतदान होता है। दिल से होता है, जिसने काम किया है, संघर्ष किया है, जिसने हमेशा वकीलों के साथ खड़े होकर के उनको कंधे से कंधा मिला करके चले हैं, ऐसे लोगों को वोट हो रहा है और होना भी चाहिए। सभी जनपदों में इस तरह से होना चाहिए। प्राथमिकताएँ पहले ही दे दी कि मैं जो है जो कह रहा हूँ मैं उन सबको पूरा कराने का काम करूँगा, चाहे मुझे किसी स्तर पर जाकर संघर्ष करना। अभी हाल ही में अलीगढ़ में घटना हुई है अधिवक्ताओं के साथ में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी हाल में कौन सी वाली घटना की है? और इस चुनाव के बाद हमने ये निर्णय कर लिया है कि हम जो है क्या उस पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार से कहेंगे भी और दबाव भी बनाएंगे आने वाली कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अगर आगे कोई घटना इस तरह की होंगी तो वकील जो है क्या उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और इसका भी जवाब देगा। दिया है इसका भी। ठीक हो। और लोग जेल भी गए हैं। ठीक हो। देवना अरुण को क्या कहेंगे, आज किस तरह का मतदान किया जा रहा है दूसरे दिन? आगरा में दूसरे दिन भी बड़ा जोश है अधिवक्ताओं में और बड़े शांतिप्रिय ढंग से और अच्छा मतदान हो रहा है। और प्रयास ये हो रहा है पूरी कचहरी के अंदर कि कोई भी अधिवक्ता अपने मतदान से न रहे और सभी अधिवक्ता हैं पढ़े लिखे हैं, विचार करके अपना अच्छे तरीके से वोट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो संघर्षशील लोग हैं जिन्होंने आरंभ से ही संघर्ष किया, उनका जीवन ही संघर्ष में व्यतीत हुआ, ऐसे लोगों का निश्चित रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। और चुनाव आज दीवानी परिसर में हो रहा है। आगरा के भी 11 प्रत्याशी इसमें भाग ले रहे हैं तो हमें उम्मीद है आगरा के प्रत्याशी भी इसमें जीतने का काम करेंगे। और बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन वर्तमान सदस्य प्रशांत सिंह अटल जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने भारी संख्या में लोगों से अपील की है, उनको तुरंत पुनः बार काउंसिल में भेजने का काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि उनके आने से पुनः एक बार फिर अधिवक्ताओं में जोश होगा, उनके पुराने जो कार्य पेंडिंग पड़े होंगे वो पूरे होंगे। अधिवक्ताओं की मांग है उन्हें भरपूर समर्थन के साथ रखी जाएंगी। इसीलिए मैं एक बार अपील करता हूँ आगरा के अधिवक्ताओं के साथ श्री प्रशांत सिंह अटल जी को भारी बहुमत से अपना विजय बनाया। ठीक हो। मेरा क्रमांक संख्या 212। आज प्रचार की दृष्टि से जो पहला चरण का मतदान है उसके दूसरे दिन आज हम आगरा यहाँ प्रवास पे हैं। यहाँ के अधिवक्ताओं का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए पिछले 5 साल में हमने काम किए हैं और आगे भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करेंगे। इसमें हम एक विशेष योजना लाना चाहते हैं कि 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज अधिवक्ताओं के उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए हो। इसके पहले भी हमने 28 करोड़ रुपए अधिवक्ताओं को दिया है बीमारी में और मृतक अधिवक्ताओं को रिकॉर्ड 227 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में हमने दिया है, जो कि 5000 मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को गया। तो हम अच्छी स्कीम्स एडवोकेट्स के बेहतरी के लिए ला रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आगरा में यहाँ देखिए व्यापक समर्थन हमको मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हमको फिर से बहुमत मिलेगा और हम भारी मतों से विजयी होंगे।
ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक होगा। बाराबंकी के मुद्दे पर हम गए थे धरना स्थल पे और हमने बात की है, वहाँ के अधिवक्ताओं के लिए टोल माफ करा दिया। FIR 307, 308 जैसे गंभीर धाराओं में दर्ज हो गया और इसके अलावा हमने उस टोल के लाइसेंस को समाप्त कर दिया है ठेका। 18 जनवरी से नया लाइसेंस हो जाएगा। और जो एक मांग थी वकीलों की, वो भी हमने जितनी भी मांगे थी, जो भी मांगे थी, सब पूरी की। और जो क्षति हुई है एडवोकेट की, उसके वो ये घटना वास्तव में निंदनीय है। ये वास्तव में बाउंसर और ये किराए के गुंडे रखते हैं टोल वाले, ये और 10 लेन है तो 2 ही लेन चलाते हैं जानबूझ के और बदतमीजी करते हैं। इस पर नज़र रखनी चाहिए। NHI को ऐसे लाइसेंसों को निरस्त करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में कम से कम और देश के अधिवक्ताओं की मांग है 14 लाख की फ्री टोल होना चाहिए। बिकॉज वी आर ऑल्सो जूरिस्ट डॉक्टर, हम भी जूरिस्ट डॉक्टर। ठीक है, ओके। बार काउंसिल का चुनाव था। आगरा में करीब 5000 की पोलिंग थी, जिसमें से करीब 1600 की आज मतदान हुआ है। बाकी का कल मतदान होगा। 2 चरण में मतदान हो रहा है आगरा में। आगरा समेत 22 जिलों में आज मतदान हुआ है। ये मतदान 16 तारीख से स्टार्ट है। 16-17 एक पहला फेज़, दूसरा 20-21 में है, तीसरा 27-28 में है, चौथा 30-31 में है। 4 फेज़ों में चुनाव है पूरे यूपी के लिए। पहले फेज़ में 22 जिले हैं, दूसरे में 17, तीसरे में 18 और चौथे में 18। क्या लगेगा? ये तो वक्त और मतदाता तय करेगा कि किसके सिर पर ताज रखा जाएगा। हम लोग डोर टू डोर सभी अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, अपने लिए अपील कर रहे हैं कि 173 नंबर पर मुझे प्रथम वरीयता का मोड़ देकर विजयी बनाएं। काफ़ी अच्छा हो रहा है और कल भी मतदान अच्छा हुआ है और वकीलों में काफ़ी इस समय में उत्साह और उमंग है। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे जनपद आगरा से 2 प्रतिनिधि निकले, कम से कम 2-3 निकले, जिससे जो आगरा का अभी तक वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था, वो वहाँ पर अस्तित्व बने। और एक सबसे बड़ी दुखद घटना हमारे साथ ये हुई है, आज हमारा इलेक्शन है इसलिए हम शांतिपूर्ण बैठे हैं। हम सोमवार को जो बाराबंकी में हमारे अधिवक्ताओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, उनके साथ में जो लूट हुई है, उसका हम सोमवार को प्रोटेस्ट करेंगे और करीबन 500 अधिवक्ता सड़क पर आएगा और वहाँ के कमिश्नर को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि उनके खिलाफ रासुका या डकैती का मुकदमा लगाया जाए। नहीं तो हम लोग कलम के सरस्वती के सिपाही हैं, हमें मजबूरी में होके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यदि हमारी प्रशासन बात नहीं मानता है, ये लड़ाई केवल बाराबंकी के अधिवक्ताओं की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के पूरे अधिवक्ता समाज की है। और अधिवक्ता समाज पर कोई हाथ डालने का प्रयास करेगा, चाहे वो न्यायिक प्रशासन हो, चाहे प्रशासन हो, अधिवक्ता उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम कलम से भी देंगे और हमारे पास जो शक्ति है हम उससे भी देंगे। इलेक्शन हमारा ठीक चल रहा है और 2-3 उम्मीदवार यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। ठीक है।